हेलो। हेलो सर जी, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बोलिए बोलिए। सर मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, बट एक्चुअली में मुझे ये हुआ कि मैंने आपको जब कॉल किया, हाँ हाँ हाँ। वो सर मैसेज वगैरह किए थे मैंने आपको, अच्छा आपने अच्छा। ब्लॉक ही मार दिया, बताओ। वो क्या है, हमारी टीम वो काम देखती है ना, काम थोड़ा ज्यादा हो गया ना, या ऐसा समझो अच्छा दिन भर में ज्यादा बोलना हो गया कि फिर वो हम बंद कर देते हैं, फिर किसी की बात नहीं तो फिर तो आदमी ये हो जाएगा ना, हजारों फोन चालू हाँ, रहते हैं ना, बाकी कुछ नहीं है। और कैसा है, और आपका स्वरूप भी एक समझ में आता है ना कि कैसे है वो, हाँ जो आपके जितने भी सवाल हैं उसके पूरे जवाब हमने दे दिए हैं, और वापिस उसके लिए टाइम देना फिर ये बराबर नहीं है ना। इसलिए हमने कहा कि आप पहले वीडियो देखो, क्योंकि सब हमको मालूम है ना कि क्या लोगों का सवाल रहता है। दुनिया के ऊपर तो किसी का भी सवाल नहीं होता ना, तो मुझे थोड़ा पता है कष्ट सर, लेना। बहुत छोटे ये सवाल, बहुत छोटे हैं और इन सवालों का फायदा भी नहीं है, ये भी मुझे पता है। और दूसरी ये बात सवाल ऐसी काम है, भी नहीं आएंगे। ये देखो ना, और बात ऐसी है, देखो हमारा कोई धर्म नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई गुरु गद्दी नहीं, कोई गुरु प्रणाली नहीं, कोई गुरु परंपरा नहीं, बराबर। हम किसी को कोई मंत्र नहीं देते, तंत्र नहीं देते, कोई ध्यान विधि नहीं देते, कहीं ध्यान टिकाने नहीं कहते, कोई एकांत स्थली बैठने नहीं कहते, कहीं आग दबाने को नहीं कहते, कोई कान दबा नहीं कहते, यानी ये कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। यानी जितने भी तौर तरीके हैं, जितने भी हाँ फंडे सर। हैं परमात्मा प्राप्ति के प्रकृति में, हाँ सर। वो मैं हाँ कुछ भी नहीं देता। तो ये कब समझेगा, आप जब वीडियो देखेंगे तब समझेगा। तो ये कोई ज्ञान गोष्ठी वाला मंच नहीं ना, इसलिए हम पूर्णतः शुद्धतम परमात्मा की बात करते हैं। सबसे पहले परमात्मा था, बाद में ये प्रकृति आ गए, बाकी सारे धर्म आ गए, पंथ आए, गुरु आए, कुछ भी सब सब ध्यान साधना वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसीलिए बात ऐसी है, बाकी कुछ नहीं। हाँ बोलो सर, ये जो आप जो चीजें बता रहे हो ना, ये सारी हाँ चीजें सर मैं पहले, मतलब मेरी इतनी उम्र नहीं है, हाँ 28 हाँ साल का हूँ, ज्यादा उम्र नहीं हाँ है मेरी, हाँ हाँ बट हाँ सर इस दौर से गुजरा हूं ना कि मतलब ये सारी चीजें जान चुका हूँ पहले से ही मैं। जो अपने प्रश्नों के सवालों के जो उत्तर भी दिए हैं, हाँ वो भी मतलब मैक्सिमम सवाल, सत्य होता कैसा है, सत्य को बताया नहीं जा सकता, ये सारी बातें A to Z इतने गुरुओं के पास चला गया ना सर, इस अच्छा, उम्र में भी, तो अच्छा, सब जान के बैठा हूँ। बट दिक्कत ये है, जो अनुभव जो होता है ना, हाँ हाँ हाँ, वो आपको आगे लेके जाता है, वहां पर गड़बड़ है बस। अनुभव ही बाकी मेन जो है, बातें बाकी हैं, तो कथा कहानी है, बाकी सब। हाँ, बाकी चाहे सिद्धियां कर लो, मंत्र उच्चारण कर लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, परमात्मा वहां है ही नहीं। हाँ, परमात्मा वहां है जहां कोई नहीं है। परमात्मा वहां है जब जहां पर सबका होना ना होना बराबर हो जाता है। बराबर। पर सर मैंने आपको, मुझे दिक्कत इस बात से हुई कि ब्लॉक मार दिया आपने, बताओ हद हो गई। नहीं, अबे वो कैसा है वो, अबे आप नहीं समझ सकते, बहुत सारे प्रॉब्लम है हमको, क्या करे। जब आप सही बात। देखो कैसा है, हमारे में सब रिकॉर्ड रहता है ना। आपका व्हाट्सएप नंबर कब था, आपको हमने ज्ञान का लिंक कब भेजा, फिर उसके दिन कितने दिन हो गए, और वापस जो आपका सवाल करने का जो तरीका है ना, तो उनको हमको मालूम है कि ये जो सवाल पूछ रहे हैं इनका जवाब इसी में ही है, ये नहीं इन्होंने अभी तक देखा नहीं। इसलिए हम बारंबार क्या कहते हैं, वो जो देते हैं ना कि ये देखो ये देखो ये देखो। तो कैसा है, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, जब आप पूरे वीडियो देखेंगे ना, आपके मन में 0 सवाल होंगे, सवाल ही नहीं बाकी रहता, सिर्फ परमात्मा ही बाकी रहता है। मैंने सवाल के लिए कॉल ही नहीं किया आपके पास। अच्छा, इसलिए कॉल पता क्यों की है, मैंने कॉल इसलिए किया कि ब्लॉक क्यों मारा आपने। नहीं वो सिर्फ मिल जाएगा, वो कुछ नहीं इतना, वो तो मुझे पता, आपके सारे सवालों के जवाब आपने दे रखे हैं, बहुत अच्छे तरीके से दे रखे हैं। हाँ, समझने वाला इतने में समझ जाएगा, हाँ बराबर। और जो नहीं समझेगा ना, वो घूमता ही रहेगा, उसे समझ आएगा ही नहीं। नहीं बराबर है। कैसा है, हर जितने भी धर्म है, पंथ है, गुरु गद्दिया है, इन्होंने एक उनका एक अलग ही साम्राज्य ये किया है। अगर आप किसी धर्म में गए ना, तो उनके अगर कोई बुकलेट आप पढ़ेंगे, कोई धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे, तो आपको वही धर्म अच्छा लगेगा। या आप कोई आध्यात्मिक संस्था जाएंगे ना, तो फिर पिछला वाला जो धर्म आपको अच्छा लगता था ना, फिर ये आध्यात्मिक संस्था ही आपको अच्छा लगेगी, क्योंकि लिटरेचर ऐसा ही बनाया जाता है। फिर कोई पंथ हो, कोई धर्म हो, कोई गुरु गद्दी हो, कोई गुरु प्रणाली हो, कोई गुरु परंपरा हो, हर एक ने जिसका उसका एक क्या बोलते हैं, एक स्पेशलिटी रखी है। फिर कि कोई भी हो,
आप किसी भी पंथ का भी अभ्यास करें, उनके लिटरेचर पढ़ो, आप इतने प्रभावित हो जाएंगे कि बस अभी ये मिल गया, इसके बाद में कुछ भी नहीं है। लेकिन आप जब थोड़ा सा धाड़स करेंगे, फिर दूसरे संस्था का लिटरेचर देखेंगे ना, फिर आपको पहले वाला लिटरेचर या पहले वाले संस्था का लिटरेचर एकदम बोगस लगेगा, बकवास लगेगा, फिर वो अच्छा लगेगा। वापिस आप थोड़ा धाड़स बनाएंगे। अभी ये भी तीसरा कोई होगा, उसका देखो तो आपको ये पिछले वाले जो दो है ना, वो बकवास लगे। तो ये ऐसा क्या होता है? तो ये जो लिखावट जो होती है ना, इसमें एक ताकत होती है, बराबर। जो भी अपना अपना सत्य सामने लाने की कोशिश करता है, जैसे मैं उदाहरण के लिए कहता हूँ, नहीं जो 5 होता है तो कोई बोलता है 2 और 3 5, तो दूसरा बोलता है ये गलत है, 3 और 2 5 होना चाहिए, 2 और 3 5 नहीं हो सकते। आप कोई तो भी मूर्ख बना रहे लोगों को। तो फिर वो उनकी व्याख्या भी देता है, अरे 3 बड़ा है ना, पहला बड़ा होता है फिर छोटा होता है, पहला बाप होता है फिर बच्चा होता है, इसलिए मैंने 3 ऊपर लिया और नीचे 2 लिया, बराबर। तो कोई बोलता है 2 और 3 5 होते हैं, तो हम कहते हैं कि 2 क्यों ऊपर लिया? तो बोले 1 2 अगर सीरियल में देखा तो पहला 2 आता है, बाद में 3 आता है। तो हर एक का फंडा अलग अलग है और सब बताते हैं कि हमारे पास ही जो हमारा फार्मूला है, ओके, कोई बोलता है 4+1, बराबर है, कोई बोलता है 1 करके चलो। तो मेरा कहने का मतलब एक ही है, ये इसमें ही उलझे गए हैं, तेरा झूठ मेरा सच, मेरा झूठ तेरा सच, ये इसमें जो हम ज्ञान गोष्ठी कहते हैं ना, लेकिन वो ये नहीं समझते कि ये सबका औरत एक ही होता है। 3 और 2 भी 5 होते हैं और 2 और 3 भी 5 होते हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ कोई धर्म नहीं, पंथ नहीं। अगर ये समझो, ये मैंने बात किसी धर्म में मैं बोलता, किसी पंथ में घुसाड़ देता, किसी गुरुगद्दी में घुसाड़ देता, तो कितना टीका हो जाती। यानी आप भी कोई पंथ वाले हैं, यानी आपने कोई धर्म स्थापन किया, कोई पंथ स्थापन किया, कोई गुरुगद्दी स्थापन किए, तो इसीलिए परमात्मा जो भी देता है ना सबके लिए, जब वो उसका क्या बोलता है, खजाना खुला कर देता है ना, तो सबके लिए रहता है। फिर उसमें ऐसा कोई देखते नहीं कि ये धर्म वाला है का बगैर धर्म वाला है, या आस्तिक है या नास्तिक है। ये बात ये नहीं, वो धर्मों के बंधन में नहीं आता, पंथों के बंधन में आता, किसी गुरु गद्दी के बंधन में नहीं आता। वो स्वतंत्र है ना, वो परमात्मा है ना। परमात्मा के बाद ये सब कुछ तैयार हो गया ना, ये बात होती है। बोलो बोलो सर। मैंने आपसे कोई सवाल जवाब के लिए फोन किया ही नहीं, बस ऐसे ही फोन किया, बस 2-4 बात करने के लिए। हाँ बोलो बोलो। तो सर मैं ये कह रहा था कि आपने देखा होगा कि मैंने जब आपसे चैट पर भी बात की थी, व्हाट्सएप पे, और या फिर आपसे फोन पे भी बात की है, मैंने आपको गुरुजी नहीं बोला है, मैंने आपको सर जी बोला है, ठीक है? क्योंकि जहाँ हम गुरुजी बोल देते हैं ना, वहाँ पर हम ना चाहते हुए भी बंधन में बन जाते हैं एकदम ऑटोमेटिकली। 1,00,000 यही तो प्रकृति का नियम है, यही तो प्रकृति का नियम है। इसलिए मैंने लगाया ही नहीं, ना आपको बंधन में डाला, ना मुझे करना ही नहीं, बात ही खत्म। हाँ देखो, अब मैं तो आपने अगर मेरे वीडियो पूरे देखे तो आपको उसमें मैंने क्या बता, मैं किसी गुरु का शिष्य नहीं बनाता। पहले बात, मैं डायरेक्ट संत ही बना देता है। संत का मतलब क्या होता है? जिसके पास संग सत्य होता है, सत्य माने परमात्मा, जिसके पास ही निरंतर अखंडित परमात्मा ही है, या परमात्मा की छत्र छाया में भी वो चलता है, परमात्मा की छत्र छाया में ही वो बोलता है या सब काम करता है, यानी सत्य का संग ही उसके पास है, तो उसको ही संत कहते। ये कोई बाकी जो लोग बोल वचन करते हैं ना, ये मालूमात देते, माहिती देते, कथा कहानी सुनाते हैं, फिर लोगों को आश्चर्य भी लगता, बाप रे क्या कथा सुने, क्या मालूमात दी उन्होंने, कितना बारीक बारीक बताया, अरे क्या खाना है वो बारीक बारीक, बराबर कि नहीं? प्रैक्टिकल में बताओ सत्य क्या है। अगर सत्य की व्याख्या यही है ना, आदि अनादि अखंड निरंतर अनंत एक, बस इसमें जो भी बैठता है ना वही सत्य होता है। ये जो भी बताते हैं ना, तो ये व्याख्या में इनका नहीं बैठता। और इसकी जो सत्य की अनुभूति है ना, यह प्रत्यक्ष होनी चाहिए, ना कि वो कोई कथा कहानी बताएंगे कि हाँ मुझे प्राप्त हो गया परमात्मा। अरे परमात्मा प्राप्त होता, अगर परमात्मा आदि अनादि अखंड है, निरंतर है, अनंत है, एक है, तो आपके साथ वो वैसा ही होना चाहिए ना। प्राप्त तो है वो पहले से ही, वो तो पहले से ही प्राप्त है, वो भी जाने दो, लेकिन अभी तो उसकी अनुभूति होनी चाहिए। प्राप्त है, परमात्मा तो है ही ना, कौन नहीं नकार रहा है, लेकिन है।
मैं क्या बोल रहा हूँ, आप बोले ना मेरे जेब में 5,000 रुपए है, अरे क्या है तो फिर दिखाओ। और क्या, तो सिर्फ आप बोल रहे हो है करके, है मेरे पास 5,000 रुपए, ऐसा नहीं होता। ये दुनिया आजकल तो घोर कलयुग है ना, तो ऐसे ही इसके ऊपर ही सब कुछ। आजकल धर्म चले, पंथ चले, गुरु गद्दिया चले, वो बोले हमारे पास परमात्मा है, हमारे पास सार शब्द है, कोई बोलता है हमारे साथ परमात्मा है, हमारे साथ कबीर जी है, हमारे साथ कबीर जी यहाँ बैठते हैं, उठत बैठत करते हैं, जैसे उनके कोई भाई भाई हो गए हो। सही बात है। तो ऐसा ही सब चल रहा है और नौटंकी चल रही है। और कोई तो खुद को ही परमात्मा घोषित कर देते हैं, मेरी आरती करो, मेरी पूजा करो, मेरा अंगूठे का तीरथ ले लो। तो कर रहे हैं ना लोग पूजा, उनकी आरती भी कर रहे हैं ना, वो भी करवा रहा है, मस्त सिंहासन पे बैठ रहा है और लोगों को गाली दे रहा है कि जो कोई भी मतलब धर्म को, पंथ को ये लेके उसका मतलब है कि मैं ही खुद हूँ, मैं ही परमात्मा होके आया हूँ, मेरी पूजा करो, बाकी छोड़ दो, ऐसा चलता है। अरे परमात्मा लोगों ने मानना चाहिए, हाँ बराबर के नहीं। ये समझ नहीं पाते अभी मैं खुद बोलूं कि मैं पंत प्रधान हो गया, ऐसा चलेगा क्या? पंत प्रधान के लिए मुझे कोई निवडणूक लड़नी पड़ेगी, लोगों ने चुन के देना पड़ेगा, बाद में जो भी एमएलए है वो क्या जो अभी प्रोसेस है, सांसद है, उसने मुझे चुन के देना चाहिए, तब मैं बन के दूंगा ना। कि मेरे मुंह से मैं बोलूंगा मैं निवडणूक भी नहीं लड़ूंगा और ऐसा ही बता दूंगा कि मैं पंत प्रधान, तो उसको क्या लोग कहेंगे? पागल ही कहेंगे ना। फिर लोग पागल क्यों कहते हैं कि स्वयं आप खुद को एक शरीर जो नश्वर है, नाशवान है, माया है, बराबर, शरीर के अंदर जो मन है, शरीर के अंदर 10 इंद्रियां है और ये सड़ने गलने वाला शरीर है, ये तो सबको, बच्चों को भी मालूम, सबको मालूम है ना। तो भी अगर वो प्रमोट करता है कि ये मेरा शरीर की पूजा करो, ये करो, ते करो, तो कितना गलत है, यानी वो पागल ही होगा ना, बराबर कि नहीं? और लोग उनकी पूजा कर रहे, फिर क्या होगा? पूजा भी कर रहे हैं, तो वही है, पागलों की मंडली में पागल शामिल हो गए। तो ऐसा ही नहीं है, मुझे क्या कहना है, लोग अज्ञान है, लोगों को मालूम नहीं है, बराबर। लोगों का अज्ञान का ये लोग फायदा उठाते हैं, एक धंधा कर लिए इन्होंने, वैसा ही समझो। अच्छा सर, एक बात बताओ आप, मतलब ये जो सार शब्द आपने, मतलब इसकी मतलब क्या है, कहा जाए तो इसका पता मुझे आपसे ही चला है, पर ये मुझे बहुत पहले से ही, मतलब यानी 13-14 साल का था ना मैं, तब से ही मेरे कानों में बज रहा है। वो कैसे ऑटोमेटिक बजने लग गया? देखो, मतलब वो जो आपको पहले बजता है ना, वो सबके अंदर बजता है, ऐसा कुछ आपको ही बज रहा है ऐसा नहीं है। देखो वो जो आत्मा है ना, उससे तो हम पैदा हुए हैं ना, यानी हमारे चैतन्य तो कहाँ से आएगी? अगर हमारे अंदर वो आत्मा नहीं है तो हम मुर्दा हो गए ना। लेकिन जैसा हमारा जन्म होता है तो पहले से आत्मा हमारे साथ मौजूद होता है। जैसा वही मतलब पिछले प्रारब्ध जो है, जो ये शरीर जो मन चला रहा है, मन चलाता है ये शरीर, या पूरा शरीर की 10 इंद्रियां जो चला रहा है, उसके लिए क्या सांसों की जरूरत होती, तो भी शरीर चलता है ना, ऑक्सीजन की जरूरत हो तो भी शरीर चलता है ना। लेकिन जो चैतन्यता उसमें जो आ रही है, जो श्वास लेने की शक्ति और छोड़ने की शक्ति भी चाहिए ना, जैसा गाड़ी भी है, ड्राइवर भी है, लेकिन उसमें पेट्रोल ही नहीं तो क्या काम का है ना। तो ऐसी बात है, जो हम आत्मा है ना, ये बचपन से है, लेकिन आज तक लोगों ने, या ऐसा समझो जब तक ये लोगों को मालूम नहीं था, लोग ज्यादा से ज्यादा श्वासों के ऊपर ही डिपेंड करते थे। बस श्वास ही अंतिम छोर है, श्वास बंद आदमी खत्म, बस यही आत्मा है, श्वासों को ही आत्मा कहते थे लोग। लेकिन ये कबीर जी जब आए तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये श्वास खाली शरीर के लिए होता है, शरीर के उम्र के लिए होता है, शरीर बढ़ने के लिए होता है, शरीर चलाने के लिए होता है, लेकिन ये जो आत्मा है ना, जो शक्ति देता है, वो अलग ही है, उसका बाप अलग ही है, उसका ठिकाना भी अलग है। तो ये बातें सिर्फ और सिर्फ कबीर साहब ने कोई की है, और उन्होंने उसको दिखा भी दिए, उसको हम लखा दिया ऐसा के नहीं, सब बातचीत नहीं किए, कथा कहानी नहीं बताए। कथा कहानी तो फिर हर धर्म ग्रंथ परमात्मा की तो कथा कहानी ही बताते हैं ना, लेकिन उन्होंने दिखाया नहीं। तो ये परमात्मा कबीर जी ने साक्षात, वो हम कहते कि वो परमात्मा के अवतार ही है। फिर उन्होंने उनका राज खोला। देखो, जिसका राज वही खोल सकता है ना। जैसे आपका पास आपका मोबाइल नंबर है, अगर आप चाहे तो दूसरों को दे सकते, नहीं तो वो आपके पास रहेगा, किसी को मालूम है, किसी को मालूम नहीं है। क्या? जैसे बोले ना, अनुपम का कोई नंबर रहता है,
जो राष्ट्राध्यक्ष हो जाता है उसके पास वो नंबर रहता है, कोड बराबर, जैसा हमारा एटीएम का भी नंबर रहता है, ऐसा ही ये जो हमारा ही एक नंबर रहता है, लेकिन वो परमात्मा के पास होता है, बराबर। और परमात्मा को हम छोड़ के आए और आत्मा बने और भोग रहे, फिर आत्मा होके फिर एक जन्म दूसरा जन्म, ऐसे लाख जन्म ये करते हैं, पूरा राउंड पूरा होने के बाद वापिस हमारा मानव जन्म होता है। तो ये जो हम पुकारते हैं हमारी आत्मा की पुकार, तो ये आत्मा की पुकार हमारे बचपन से थी, लेकिन किसी ने या किसी गुरु ने समझो या किसी धर्म ने समझो, किसी गुरु ग्रंथ ने कोई किसी ने समझा ही नहीं दिए कि वो कहते थे कि हमारे अंदर चेतना है, चैतन्य है, आत्मा है, लेकिन पहचान नहीं मालूम थी, बराबर। तो पहली बार की आप कबीर साहब ने वो बता दिए कि ये जो धुन चालू है ना आपके अंदर, वही सिग्नल है और वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, बराबर। अभी हालांकि आपने वो तोड़ दिए सिग्नल, यानी डिस्कनेक्ट कर दिए, वो बात अलग है, लेकिन आप वापिस वो डायल करो, बराबर, आपका वो डायल लग जाएगा। वो डायल है, एकदम डायल है, वो चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबके फोन चालू है, देखो मेरा भी फोन है, आपके पास ही मोबाइल नंबर है, चाहे तो आप अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष को भी लगा सकते हैं ना, लेकिन आपको नंबर नहीं मालूम तो नहीं लगा सकते ना, फिर मोबाइल में कुछ काम का नहीं ना। या राष्ट्राध्यक्ष आपको लगाना है, अगर आपका नंबर उनको मालूम है तो वो भी नहीं लगा सकते ना, तो काम क्या, कुछ काम का नहीं ना, ऐसा हम डिस्कनेक्ट हुए, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। लेकिन जब ये राज खोल दिए कबीर साहब ने कि बस आप पुकारो, अपनी जो आवाज है उसको सुनने लगो, जैसे आप बोले ना मैं 15-20 साल से सुन रहा हूँ यही आवाज, ये आत्मा वाली आवाज, तो ये सबको सुनाई देती, लेकिन मालूम ही नहीं था कि ये आत्मा वाली आवाज। ऐसे समझते अरे कोई सन्नाटे की आवाज है, कोई कहता है भूत की आवाज होगी, कोई बोलता है ये आवाज होगी, कोई भी जैसा मन में आया वैसा बक दिए। लेकिन ये कबीर साहब ने बताया। डर क्यों लगता है, मतलब कई बार डर भी लगता है, जैसे कि कोई पास में तो नहीं है। बराबर है, डर लगेगा क्योंकि वो आत्मा है। ऐसे पिक्चर भी बहुत सारे बने हैं कि ये जो परमपिता परमात्मा का बच्चा जो आत्मा है वो तो वास्तविक परमात्मा क्या है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है। वो तो उसमें कोई निगेटिविटी नहीं है, वो तो पॉजिटिव है, सब अच्छा ही अच्छा है। लेकिन ये बना दिए क्योंकि ये पंच महाभूतों के अंदर में आ गया है, इसको ये काल के अंदर आ गया, ये प्रकृति के अंदर आ गया और खुद को मैं कोई हूँ ऐसा भूल गए। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, उसकी भी एक आवाज है तो वो भी किसी को मालूम नहीं है। ऐसा समझो कि आत्मा की आवाज भी जिसने भी सुनी ना बस उसका उद्धार हो गया। और ये जो जितने भी धर्म है ना, ये आत्मा की प्राप्ति तो कहीं सीमित है, यानी वो कहते कि ये आत्मा प्राप्ति ही करना है, यही हमारा निस्वरूप है, यही हमारा लक्ष्य है, यही लक्ष्य होना चाहिए। हालांकि जब कबीर साहब आए उन्होंने वो गलत बता दिए, क्यों हमारा ये अंतिम ये नहीं है, मनुष्य जीवन का ये अंतिम ध्येय नहीं है आत्मा की प्राप्ति करना, तो हमारा अंतिम ध्येय वही है कि परमात्मा की प्राप्ति। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति हमसे नहीं होगी, वो खुद हमें प्राप्त करता है। जब तक वो उसकी मर्जी से उसकी ओर से हमें प्राप्त नहीं करता तब तक हमको वो प्राप्त नहीं होता। और यही बात सभी धर्म लोगों को, जितने धर्म होंगे, धर्म ग्रंथ समझो, जितने भी पंथ होंगे, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी कबीर साहब की, इसीलिए कबीर साहब का ज्यादा ये नहीं आया या हाईलाइट नहीं हुए इतना परमात्मा का ये होके पर, क्योंकि सबने क्या किए कि नहीं, परमात्मा हमसे ही प्राप्त होता है, हमारे कष्ट से, हमारे ध्यान से, हमारे कोई तप से, हमारे कोई जप से, हमारे कोई गुरु के मंत्र से, जाप अजप अनद नासुन्य से, एकांत स्थली जाके, श्वासों से, प्राणायाम से, मन के बारे में जितना ये होगा, शरीर होगा, शरीर के अंदर जितने चक्र है उससे, या शरीर के अंदर जो 10 इंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रिय, 5 शरीर वगैरह, ये इससे ही प्राप्त करने की कोशिश की, बराबर। लेकिन परमात्मा किसी को वो सूक्ष्म शरीर वगैरह कुछ नहीं होता है, वो छोड़ ही दो। वो देखो
उसके लिए वो अलग प्रोसेस होती है। जो गुरु लोग कहते हैं ना कि एक एक जो साधना बताते हैं, पहले मूलाधार चक्र, फिर ये जो ऐसे ऐसे करके फिर हमारा आत्मा बाहर निकलता है, उसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। लेकिन वो शरीर ही होता है, आत्मा ना कि आत्मा होता है, क्योंकि वो सूक्ष्म भी होगा ना, उसके अंदर वापिस आत्मा ही होगा। जैसे यही सूक्ष्म शरीर सपना देखता है हमारा, लेकिन क्या है असल में क्या होता है, वो झूठा ही होता है ना, तो वो कोई आत्मा नहीं देखता। मुझे ना उसका अनुभव करना है मुझे, मतलब वो जो निकलता है वो कैसे निकलता है और क्या होता है, तो क्या करना है अनुभव कैसे होगा सर? अनुभव क्या है, आप नाक और मुंह दबा लो, जैसे आप तड़फड़ने लगेगी तो आपका निकल जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा मत करो। वो क्या निकलने की चीज नहीं है, तो उसको निकालना एक ही निकलने वाला है, वो परमात्मा है। तो जब हम हमारे आत्मा की आवाज सुनते हैं, धुन सुनते हैं, तभी वो परमात्मा तक वो आवाज जाती है। फिर परमात्मा को ये पुकार समझ में आती है कि मेरा बच्चा मेरे लिए ये रो रहा है, पुकार रहा है मुझे। फिर वो खींच लेता है। खींच लेने वाले को कृष्ण कहते हैं। ये महाभारत वाला कृष्ण नहीं, लेकिन वो जो खींचने वाला होता है उसको कृष्ण कहते हैं, उसको ही परमात्मा कहते हैं। बस यही खिंचा हो जाता है। एक बार खिंचा हो गया, यानी जैसा आपने मुझे मोबाइल लगाया, मैंने आपको मोबाइल लगाया, हम अभी आपस में बात कर रहे हैं, हो गया, सिग्नल जुड़ गया। वैसे हम नीचे रहकर भी परमात्मा के उसमें हमारा सिग्नल हो जाता है। लेकिन ये काम पहले परमात्मा करता है, उसकी ओर से वो करता है, क्योंकि हम बंधे हुए हैं ना, ये पंच महाभूत तत्वों में बंधे हुए हैं, ये पिंजड़े में हम बंद है, कैद है ये आत्मा हमारी। लेकिन पुकारने की ये पुकार ही वो परमात्मा स्कैनिंग करता है और फिर उसको समझता है, फिर ये खींच लेता है। खींच लेना, जुड़ाव, उसको हम सहज योग कहते, सिर्फ जुड़ा हो जाता है, उसको हम मिलना कहते। तो जब मिला हो जाता है, तो जैसे अभी आपने मुझे फोन लगाया, मैंने नहीं लगाया, आपने लगाया, आपने मेरा डायल किया, बराबर। तो आपने डायल किया और मैंने जब यहाँ से उठाया, तब मेरा आवाज आपके घर में आ रहा है, बराबर। वैसा ही जब हम पुकारते हैं और फिर परमात्मा को वो हमारा समझो मोबाइल का ये जाता है, रिंग जाती है, जब वो उठाता है तब उसकी आवाज हमें यही नीचे सुनाई देती है, हमारे शरीर में, या समझो शरीर के आसपास समझो, या नीचे समझो। तो लेकिन वो आवाज कहाँ हो रही है, जैसे मैं अभी कहाँ बोल रहा हूँ, नासिक में बोल रहा हूँ, और आप कहाँ हो मुझे मालूम नहीं, लेकिन है तो हजारों कोसों दूर, जहां भी होगे, हजारों कोसों दूर आप बात कर रहे हैं ना, तो मैं आपके यहाँ आया हूँ, क्यों? तो आपने पुकारा, यानी आपने मोबाइल लगाया ना मुझे। तो ऐसा ही परमात्मा हमारा हमको जुड़ा हो जाता है। तो परमात्मा ऐसा लगता है कि हमारे पास ही है। मैं जो कहता हूँ ना, आत्मा और परमात्मा के दोनों के बीच में हमारा जैसा एक बाल है ना, जितना पतला उतना ही अंतर है, बराबर। तो सर ये जो डर है, मैं आपको बता रहा हूँ, जब धुन सुनते टाइम ये जो डर लगता है, ये डर कब जाएगा? और मतलब जाएगा, आंखें खुल जाती है ना, जाएगा। इसके लिए जब तक आप प्रकृति वाले ध्यान साधना करेंगे, या मंत्र जपेंगे, या अजपा करेंगे, या सांसों के विषय में करेंगे, या आंख दबाएंगे, या कान दबाएंगे, या बीच में गहराई में जाएंगे, तो आप काल के अंदर जा रहे, प्रकृति के अंदर जा रहे। फिर प्रकृति काल क्या है, वो तो डरावना ही है ना, इसलिए आपको डर लग रहा है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ नहीं करना, जो भी कुछ करना है परमात्मा करने वाला। हम क्या कर सकते हैं? बस हम पुकार सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, अरदास कर सकते हैं। इसलिए मैं कहा कि आपके पास तो, आपको तो मालूम है ना, आपकी धुन चालू है, यानी आपकी आत्मा की धुन तो चालू है। बस उसको सुनने की कोशिश करो, लेकिन कैसे सुने? ना आंख दबाए, ना कान दबाए, ना उसके लिए कोई स्पेशल ध्यान के लिए बैठना, कुछ बैठना नहीं। जैसे आप ध्यान को बैठेंगे तो आपका जो बॉस होगा वो मन होगा, और मन आपको परमात्मा की ओर नहीं लेके जाएगा, वो काल की ओर लेके जाता है, प्रकृति की ओर लेके जाता है, क्योंकि उसके सगा जो है वो प्रकृति है, काल का सगा मन है। तो इसीलिए खुली आंख, खुली कान, काम करते थोड़ा सा धुन सुनने की कोशिश करना। खाना खा रहा है, सुनने की कोशिश करना, कोई आवाज आ रहा है, बराबर। काम करते वक्त भी थोड़ा सा ध्यान देना, काम भी करना, और आ रहा है, फिर ऐसे करते करते उसका दायरा बढ़ता जाएगा, बैठता जाएगा। यानी वो पुकार, जब आप स्वयं वाली पुकार जब आप सुनने लगोगे ना, तो वैसा ही समझना कि वो डायल हो रहा है, परमात्मा के दरवाजा खटखटा रहा है, या हमारा आत्मा, ऐसा समझो, या बीच में ही वो खटखटा रहा है, या उसका सिग्नल उसकी यहाँ टच हो रहा है परमात्मा की यहाँ,
जैसे परमात्मा ने फोन उठाए बस उसका आवाज अपने शरीर में आ गया या हमारे कानों तक आ गया। इतना इजी काम है। और फिर यही आवाज जो निरंतर नहीं थी, अखंडित नहीं थी, वही कन्वर्ट हो जाती है। फिर हम बोलते हैं कि अरे यार ये धुन तो मैं कभी कभी सुनता था, ध्यान में सुनता था, उसके लिए ध्यान करना पड़ता था, ये कोई आसन करने पड़ते थे, कोई लक्ष्य लगाना पड़ता था, लेकिन अभी ये जो धुन आ रही है ये तो हंसते खेलते गाते झूमते ये करते आनंद उठाते मैं ये इसको सुन रहा हूँ। तो ये हुआ सहज में प्राप्त हुआ बराबर। अबे और आप जो आत्मा वाली जो धुन सुन रहे हैं उसके लिए आप कष्ट ले रहे हैं, कुछ तो भी तरकीब कर रहे हैं, कुछ तो भी फंडा आजमा रहे, कोई तो भी तरीका आत्मा ये करे, जैसे बैठना हो, शांत स्थली हो, कान दबाना हो, आंख दबाना हो या नहीं भी दबाए। तो उसके लिए आप तो शरीर का तो काम कर रहा है, शरीर को काम को लगा रहे हैं ना उसके लिए। इससे आपको प्राप्त नहीं होगा, आपको डर ही प्राप्त हो जाएगा। तो इसीलिए मेरे हर वीडियो में मैं यही बताता हूँ कि परमात्मा सहज है, वो सहज में प्राप्त होता है। माने सहज का मतलब ये होता है कि उसकी ओर से वो प्राप्त होता है, ना कि हमारी ओर से। क्योंकि हमारे यहाँ प्रकृति में कुछ भी सहज नहीं है। हवा भी जो आप कहते हैं ना ये बहुत सहज है, लेकिन वो भी नहीं है। अब और आजकल तो कोरोना का काल चल रहा है, किसी का छींक अगर हमारे अंदर गई तो हम लगे पे हो जाते हैं। तो जो आप कह रहे हैं ना कि मैं तो मेरी धुन सुन रहा हूँ, आप तो भी 15 बरस से सुन रहे, तो कोई तो बचपन से भी सुनता है। तो वो सुनना कोई सार शब्द वाली बात नहीं है, क्योंकि वो खंडित है और उसमें वो निरंतर नहीं है। लेकिन जब वही यही धुन परमात्मा तक जाती है और परमात्मा को प्राप्त हो जाती है, आपका जुड़ा हो जाता है, आपका सहज योग हो जाता है, वो उसको हम सहज समाधि बोलते हैं, वो जब लग जाती है तो यही धुन आपके अखंडित होती है, निरंतर होती है। फिर आप बोलते हैं आपके साथ धुन होती है, आप खाना खाते हो आपके साथ धुन होती है, आप सोते तो आपके साथ धुन होती है। धुन पहले, बाद में आप। अभी क्या हो रहा है, तो होती है ये अभी ऐसा है ना, आप पीछे है, यानी धुन पीछे है, आप आगे हो ना। नहीं देखिए, मैं जब कुछ भी करता हूँ ना धुन रहती है साथ में, हमेशा रहती है। जैसे मैंने ध्यान दिया वो स्टार्ट है, वो स्टार्ट ही रहती है, वो बंद ही नहीं होती कभी। फिर बहुत अच्छी बात है ना। फिर प्रॉब्लम ही क्या है, फिर वो डराती कैसे है? परमात्मा तो आनंद का सागर है। मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको जो डर लग रहा है ना, यानी वो अभी तक आत्मा वाली धुन आप सुन रहे हो, तो कोई चिंता की बात नहीं। जैसा आप पवित्र और शुद्ध बनते जाएंगे तब यही धुन आपको आनंद के लिए कारणीभूत हो जाएगी, वो सुख वाली कारणीभूत हो जाएगी, शांति आपको महसूस होगी। जो बोला भी आपने अपने वीडियोस में कि भाई 15-20 मिनट सुनो दिन में 4 बार, तो वो 15-20 मिनट से काम हो जाएगा। हाँ, वो क्यों है, जो हमारी लत होती है ना, जो भी गुरु लोगों ने लगाई है या किसी संस्था ने लगाई है हमें कि ध्यान करो, आंख दबाओ, कान दबाओ, एकांत स्थली जाओ, या ध्यान टिकाओ, वो ध्यान टिकाओ, ब्रह्मरंध्र के ऊपर इतनी उंगली ध्यान लगाओ, तो ये जो सब कचरा है ना, तो ये छोड़ने के लिए मैं ये करता हूँ। क्योंकि एकदम अगर छोड़ दिए ना तो आपको मन आपका वहां जाएगा ना। तो नहीं, मेरा कोई वो नहीं है सर, मेरा एकदम फ्री है। मैं किसी गुरु के साथ कनेक्ट नहीं हूँ, और ना मुझे किसी गुरु से कोई मतलब है, और ना मैंने कभी कोई तंत्र विद्या की है। मैं एकदम फ्री हूँ। आप मुझे सीधा साफ बताओ कैसे करना है। ठीक है, अभी एक ही काम करना, आप कुछ करना ही नहीं। अभी देखो, मैं वापस आपको बोल रहा हूँ, अभी आप कुछ मत करो, कोई ध्यान साधना मत करो, कोई आत्मा की धुन मत सुनो, आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो सुनो पूरे ऑनलाइन, जिसमें इंग्लिश में लिखा है ना ऑनलाइन हेडिंग, जिसका होगा वो पूरे की पूरे देख लो, और फिर देखो वो कैसा उसका स्रोत, कृपा दृष्टि का स्रोत या परमात्मा कैसा दौड़ के आपके पास आता है। फिर 24 घंटे आएगा, उसको हम निरंतर कहते, अखंडित कहते। वह जो आदि अनादि जो अनंत काल से जो चल रहा है, अखंडित निरंतर चल रहा है, वो परमात्मा आपके पास आएगा, उसकी अनुभूति करो। ये बहुत बड़ा चमत्कार है कलयुग में। ये किसी, क्योंकि लोग यही मानते नहीं, कोई धर्म नहीं मानता, कोई पंथ नहीं मानता, कोई गुरु नहीं मानता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमात्मा वो चल के हमारे पास आता है। हाँ, ये सभी धर्म ग्रंथ है, धर्म है, पंथ है, ये यही सिखाते हैं। यानी वो उनके गुरु के धंधे है ना,
अगर ऐसा होता है, परमात्मा स्वयं में अगर उसके ओर से उसकी मर्जी से प्राप्त होता है, तो फिर ये गुरु लोगों की या ये संस्था बड़ी बड़ी बनी है या परमात्मा का बोर्ड लगाए हुए है कि हम परमात्मा आपको प्राप्त कर देंगे, तो फिर इनकी दुकानें कैसी चलेगी? इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपने अंडर रखा है। और हालांकि उन्होंने ये परमात्मा उनके अंडर रखा है, कथा कहानी सुनाते भी है, लेकिन किसी को प्रैक्टिकल में प्राप्त नहीं हुआ। यही बात ऑनलाइन में लोग चिल्ला चिल्ला के बता रहे कि 50-50, 60-60 साल हम कान बंद करके ये धुन सुनते थे, लेकिन कभी भी ये धुन हमारी निरंतर नहीं हुई, अखंडित नहीं हुई, 24 घंटा नहीं हुई, आनंद वाली नहीं निकली, शांति देने वाली नहीं निकली, सुखदायी बिल्कुल नहीं निकली। हमने कष्ट ही झेले, कुछ भी नहीं हुआ। हम उल्टा हम मनोरुग्ण बन गए। 3 बजे हम जाग जाते हैं, हमारा पाव बराबर वहां जाता है, कब हम कान दबाए और धुन सुने, एडिक्ट हो गए, बीमार हो गए। लेकिन आपके जैसे हमने वो पूरे प्रवचन सुन गए, तो अभी हम एक फ्रेश हो गए। अभी हम एडिक्ट जो हम थे ध्यान के लिए, वो हमारा पूरा खत्म हो गया। अभी हम कुछ भी ध्यान नहीं करते, उल्टा राम हमारा जाप करे, हम बैठे विश्राम, बस अब परमात्मा ही परमात्मा है, हम नहीं है। तो ये ऑनलाइन में सुनो, उससे क्या होता है? मैं सुनने को क्यों कहता है मालूम है? तो ये जो 200-400 लोग हैं, कोई लोग हैं, उन्होंने बहुत गुरु किए हैं, बहुत मंत्र तंत्र किए, बहुत साधना किए हैं, उनके अनुभव उन्हें, तो वो सुनने से हमें धाड़स आ जाता है कि अरे हम तो कुछ नहीं कर, हम तो किस खेती की मूली, क्या बोले ना, किस खेती की मूली। तो हमारे आगे बहुत सारे लोग हैं और उन्होंने तो आंख बंद करके बहुत सारे अनुभव भी किए, वो बताते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी अनुभव है। जैसे सपना देखते हैं, बकवास होता है वो, उसमें कुछ हासिल नहीं होता या हुआ भी नहीं। तो जब ये लोगों को हम कर्म कहानी सुनाते हैं, सुनते हैं ना, तब हमें और फिर जब हमारा पूरा कचरा निकल जाता है हमारे माइंड से के अंदर, परमात्मा के बारे में जो भी भरा था, वो जैसा पूरा डिलीट हो जाता है, उसी क्षण जब डिलीट हो जाता है, तब परमात्मा की जो धुन है हमें अखंडित और निरंतर होने लगती है, सुखदायी होने लगती है, शांति लगती है, आनंद वाली लगती है, तब लगती है, तब तक नहीं। ये जो कचरा निकलना चाहिए। इसीलिए मैं हाथ जोड़ के सबको विनती करता है, वीडियो देखो, वीडियो देखो, वीडियो देखो। और जब आप देखेंगे, नहीं आपने 2-4 देखे, इससे नहीं काम चलेगा। 100 वीडियो देख चुका हूं मैं। हाँ ठीक है ना, 300 वीडियो है ना आपने 100 देखे ना, तो भी आप देखो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, 100 देखने के बाद भी आप थोड़ा भ्रम में तो है ना। आपको वो जहाँ तो परमात्मा आनंददायक होना चाहिए, सुखदायी होना चाहिए, वो आपको दुखदायी हो रहा है ना, या कोई भय लग रहा है ना उससे। ऐसा मैं बोल रहा हूँ, यानी कनेक्शन बराबर नहीं हुआ अभी तक, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, वायरिंग बराबर नहीं हुई। तो अभी मतलब आपके अकॉर्डिंग, आपके अनुसार, मतलब मैं ना धुन सुनूं ना कुछ और करूं, कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो, कुछ भी मत। देखो ये जो प्रवचन है ना ऑनलाइन वाले, यही एक प्रकार की गुरु बानी है। अभी जब आप मैं मेरी तो कई मान बढ़ाई नहीं करूंगा, लेकिन आप जब सुनेंगे ना, तो आपको बहुत सारा ज्ञान आ जाएगा। और परमात्मा को तो यही चाहिए, जब पूरा भ्रम निकल जाता है तभी परमात्मा की एंट्री हो जाती है। तब तक परमात्मा बोलते नहीं, तेरे अभी तक लगाव है ना प्रकृति के, या ओम से लगाव है, सोम से लगाव है, ज्योति स्वरूप से लगाव है, ओमकार से लगाव है, काल से लगाव है, ब्रह्म निरंजन से लगाव है, ब्रह्म से लगाव है, ओम से किसी गुरु से लगाव है, या क्या 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 नहीं, निज स्वरूप से लगा है, तो तब तक मैं नहीं आऊंगा। ऐसा ये सोच समझ के चलना। जब तक ये पूरा कचरा हट जाता है, सब भ्रम मिट जाते हैं, तो परमात्मा का जो स्रोत है, जो अमृत का जो वर्षाव है, फिर वो होने लगता है। और उसकी अनुभूति आप स्वयं में वो करते हो, उसके साक्षी आप खुद होते हो, किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। फिर आप बोलेंगे कि हाँ मेरे साथ अभी मैं परमात्मा है, परमात्मा के संग में रह रहा हूँ, 24 घंटे रह रहा हूँ, जो परमात्मा होता है मेरे साथ, तो मुझे क्या आनंद होता है, आप ही बोलेंगे, क्योंकि उसके साथ आप हो ना। आपको तो मैंने कोई पैसा तो नहीं दिया, या कोई दूसरा नहीं पैसा दे रहा है कि ऐसा बोलो आप, क्योंकि उसके साक्षी आप हो ना। आपके साथ वो घटना घटने वाली है, और वो निरंतर घटने वाली है, अखंडित घटने वाली है। वो क्या ऐसा 1-2 दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए चिपक जाने वाली है। लेकिन आप जो आप भी बोल रहे हैं ना, तो ये आपके आत्मा वाली धुन है,
तो अभी वो बराबर हो गए, आपका मार्ग बराबर चल रहा है। बस वो धुन सुनने की कोशिश करो। अगर नहीं जम रहा है या आप बोल रहे हैं कि मैं मतलब बरसते थे सुन रहा हूँ लेकिन नहीं कुछ उससे हुआ ना, कोई बात नहीं है। ऐसा समझो कि आप ये पूरे वीडियो देखो, ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, आपका कचरा बराबर पूरा निकल जाएगा और परमात्मा का मार्ग एकदम सरल हो जाएगा, उसको हम सहज हो जाएगा, उसको हम सहज समाधि में आप जाएंगे, जल्दी से जल्दी जाओ, कोई चिंता की बात। देखो परमात्मा कहीं भागने जा रहा है, मैं कहीं भागने जा रहा है, आप भी नहीं कहीं भाग जा रहे, तो कैसा भी कोई भी अभ्यास करना है ना तो वो डिटेल से करना, बेसिक से करना। तो उससे क्या होता है, ये होता है जैसे हम टाइपिंग भी सीखते हैं ना, तो पहले क्या करते हैं, वो एक ये उंगली इसमें लगाओ, दूसरी उंगली ये कैरेट पे लगाओ, तीसरी, तो हमको पहले बहुत बकवास लगता है ये क्या कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे होती है तो फिर हम ऐसे फिर टाइपिंग करते हैं कि फिर नीचे देखती भी नहीं है, वो जो उंगली बराबर जिसको पढ़ना है उसी कैरेक्टर पर पढ़ती। तो ये कैसा, या हारमोनियम का उदाहरण दो ना, लो ना, पहले के जो हारमोनियम सिखाते हैं तो कितना तकलीफ होती है। तो ऐसा ही ये है, जब आप ये वीडियो सुनेंगे तो आपको बोरिंग लगेगा, यार ये कितना सुनो, ये तो कब परमात्मा प्राप्त है, लेकिन वो सुनते सुनते कब परमात्मा प्राप्त हो ये आपको बाद में समझ में आएगा। अरे यार मुझे तो परमात्मा ने तो सुनते सुनते उसकी गोद में तो उठा भी लिए, फिर आप आनंद महसूस कर, क्योंकि वो आपका निज अनुभव है ना। हाँ ये बात होती। चलो ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो आपका कोई, मैं बोलता हूँ आपका कोई ब्लॉक किया होगा तो वो निकाल देंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। तो आप पहले पूरे देखो और वापस मुझे फोन करो सब देखने के बाद, बस मैं आपसे बातचीत करूंगा। चलो शुभ आशीर्वाद, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।